हेलो दोस्तों, बहुत सी अपडेट आ रही है सीबीएसई की तरफ से क्योंकि मेरी 3 से 4 दिन पहले तक कोई वीडियो नहीं आती क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी चल रहा था किसी काम की वजह से। तो अब वीडियो आ गई है और ये वीडियो लॉन्ग होगी क्योंकि इतने दिन के बहुत से अपडेट आपको देने हैं, 6 से 7 अपडेट होने वाले हैं। और पहला अपडेट ये है कि बात करते हैं पहले अपडेट की। अगर सीबीएसई का कोई एक्स्ट्रा पेपर बचता है, तो उसे तुरंत सील करके मतलब टीचर को भी वो पेपर नहीं मिलेगा, उसको सील करके सीबीएसई सेंटर में ले जाना पड़ेगा। एग्ज़ाम खत्म होने के बाद पेपर ऑनलाइन आएगा। अगर ये चीज़ फॉलो नहीं होती सीबीएसई की तरफ से, तो उस पर जो भी ये चीज़ कर रहा है या टीचर हो या कोई भी हो, उससे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, ठीक है? और दूसरा अपडेट की बात करें तो सीबीएसई का एक और अपडेट आया था कि सीबीएसई ने साफ जारी करा है कि एलओसी सबमिशन के टाइम पर कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लेगा। कोई भी टीचर एक्स्ट्रा फीस नहीं लेगा एलओसी सबमिशन के टाइम, क्योंकि सीबीएसई ने साफ कहा है सिर्फ फीस ही अलाउड है। कोई लेकिन अगर स्कूल का कोई टीचर या ट्यूशन का कोई टीचर एक्स्ट्रा फीस ले रहा है, तो उस पे भी एक्स्टर्न स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। क्योंकि सीबीएसई ने साफ कहा है कि ये इलीगल तरीके से काम हो रहा है, ये इनलीगल माना जाएगा। इलीगल नहीं है, इनलीगल है कि जो बच्चे की जो एलओसी सबमिशन पे जो फीस ले रहा है, क्योंकि कई कई सीबीएसई को पता लगा कई कई स्कूल में 3 महीने की फीस ले रहे हैं एलओसी के नाम पे। तो ये चीज गलत है। और अगर आपका कोई उस स्कूल में एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हो सीबीएसई को, उस पर भी एक्शन होगा। ये चीज बहुत सी इनलीगल चीज है जो मतलब पेरेंट्स को बोली जा रही है कि आप पैसे दो, और उसको पेरेंट्स पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि फीस का। तो ये चीज इनलीगल है और आपसे आपके साथ ऐसा होता है, आप इस पे एक्शन ले सकते हो, ठीक है? और 2 सर्कुलर तो मैंने आपको सीबीएसई के बता दिए कि जो 30 तारीख के आसपास आए थे, क्योंकि मैं बिजी चल रहा था आपको बताया। और तो मैंने वीडियो बनाने की सोची कि कई कई बच्चों को पता ही नहीं है, कोई कोई बच्चे सर्कुलर ही नहीं देखते सीबीएसई का क्या निकला है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो मैंने सोचा आपको बता देते हैं। और तीसरा अपडेट की बात करते हैं तो ये क्लास 12th के लिए अपडेट है कि कोई बच्चा या कोई पेपर नहीं दे पाया है उस कारण की वजह से, किस कारण की वजह से, कोई स्पोर्ट इवेंट पे शामिल हुआ, इंटरनेशनल भी हो सकता है और नेशनल भी हो सकता है। कोई बच्चा इंटरनेशनल नेशनल स्पोर्ट इवेंट में भाग लिया, पेपर के बीच में लिया होगा, तो उसका क्लास 12th का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा अप्रैल 11 से लेकर अप्रैल 13 के बीच में, ठीक है? तो ये न्यूज आई है, आपको और भी आगे सर्कुलर में बता दिया जाएगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब क्या क्या होगा, कब कब होगा, ठीक है? और अगला है कॉपी चेकिंग, कि कोई बच्चे कॉपी चेकिंग में ना बहुत सी दिक्कत आ रही है टीचर्स को। पहले दिक्कत ये आ रही है कि कई कई बच्चों को तो जो एग्जाम है ना, जो रिजल्ट है, वो उसकी जो रिजल्ट है वो पूरा ब्लैंक आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसके 2 कारण है। पहला कारण कि उस बच्चे ने ओएमआर शीट जो होती है ना, ओएमआर शीट में गलती करी है। गलती कैसे? कि किसी का रोल नंबर गलत हो गया, या किसी का स्कूल आईडी, सेंटर आईडी, या नाम, या कुछ भी गलत हो गया, तो उसका पेपर ब्लैंक, जो उसका रिजल्ट आएगा वो ब्लैंक होगा। और दूसरी चीज कि वो चीटिंग करते हुए पेपर में पकड़ा गया या उस पर एक्शन लिया जाएगा, तो उसका पेपर भी, उसका, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, इसका रिजल्ट भी ब्लैंक आएगा, ठीक है? तो अब आप सबके मन में डाउट होगा कि हमने ना रोल नंबर में ना 2 की जगह 3 पे सर्कल लगा दिया और फिर हमने उसको काट के 2 पे लगा दिया, तो हमारा होगा? नहीं नहीं, इसमें ऐसी चीजें, जो सर्कल की है वो, उस पर एक्शन नहीं होगा, वो आपका रिजल्ट आएगा, उस पर कोई एक्शन नहीं है, मतलब उसको सही कर दिया जाएगा बाद में, ठीक है? तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि जिसने पूरा ही स्कूल आईडी, सेंटर आईडी, स्कूल का नाम, अपना नाम जल्दबाजी में पूरा गलत ही कर दिया, तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। और चौथी, पांचवी चीज है कि एनसीईआरटी को लेकर, एनसीईआरटी में ना बिग चेंजेस आ रखे हैं। कोई कोई बच्चे गलत एनसीईआरटी को ले रहे हैं, तो जिसपे वो एनसीईआरटी की वजह से जो जो गलत एनसीईआरटी ले रहे हैं, तो उनको बहुत सी दिक्कत आ रही है एनसीईआरटी में कि कोई सी भी चीज, जैसे बुक होती है वो ओल्ड वर्जन, न्यू वर्जन की आ रही है, तो कोई कोई बच्चे ओल्ड वर्जन के बुक ले रहे हैं, कोई कोई बच्चे न्यू वर्जन के बुक ले रहे हैं, उनके लिए सही है। तो आप बुक में नोटिस कर लीजिए कि वो कौन से साल की बुक है, ओल्ड वर्जन नहीं होना चाहिए एनसीईआरटी में, ठीक है? तो एनसीईआरटी को लेकर बहुत सी दिक्कतें बच्चों को आ रही है, आप चाहते तो मैं इस वीडियो बना लूंगा। और छठी या लास्ट अपडेट ये है कि आप रिजल्ट की टेंशन ना ले, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा सीबीएसई की तरफ से, क्योंकि मॉडरेशन पॉलिसी को ऑन कर दिया गया है। और वो भी, जो ग्रेस मार्किंग है वो भी मिल सकती है। और आपने पेपर अटेम्प्ट करा होना चाहिए, लीनियर चेकिंग हो रही है, पेपर बहुत अच्छा बन रहा है, ऐसे सीबीएसई के कई टीचर्स कह रहे हैं, क्योंकि एक्शन लिया गया है इन पे भी, कि जो जो टीचर्स चेकिंग को कैमरे के सामने दिखा दे रहे हैं उन पे एक्शन लिया गया है। और जो जो टीचर ऐसा नहीं कर रहे, वो खाली बता रहे हैं कि ऐसा चेकिंग हो रही है, कोई डरने की जरूरत नहीं, तो उनके लिए कुछ है नहीं। पर आपको याद रखना है, आपका पेपर बहुत अच्छा है, रिजल्ट देरी से आया पर सही है, पर रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, ठीक है? तो और भी नए अपडेट के लिए इस चैनल की वीडियोस को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने के लिए, कितने
स्ट्रगल लगते हैं। अब मैंने यहाँ पे स्टैंड लगा रखा है, माइक देख रहे हो, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, पर आप लाइक कर दीजिए, सपोर्ट बना रहेगा आपका। तब तक के लिए बाय।